हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहनवाज आपका ओरो स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 9th मैथ्स में, और उस चैप्टर्स का नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बात किया जाए तो इसको निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। और पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स को बेसिक वे में पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो कि आपको उम्मीद है कि कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक और नया चैप्टर, उसमें देखेंगे जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। ये क्लास 9th का तीसरा चैप्टर है। हम लोग चैप्टर वाइज देखते जा रहे हैं, तो इसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना, एकदम बेसिक वे में जितना भी पढ़े हैं उसको गोली मारिए, उसको बाद में देख लीजिएगा। अब जो नया स्टार्ट किए हैं उसको आसानी से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका आने वाले भविष्यों में दिक्कत वाली बात नहीं हो। तो चलिए हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, निर्देशांक क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है, क्या सब इनमें से टर्मिनोलॉजी होता है, टोटल चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए निर्देशांक ज्यामिति। क्या हेडिंग लगाइए? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में बात किया जाए तो निर्देशांक क्या बोला जाता है? निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्देशांक ज्यामिति। ये 5-6 वीडियो में हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर्स को बहुत ही ज़्यादा समय देना है पढ़ने में, क्योंकि आपका ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है कहीं भी। आप ग्रेजुएशन में जाइए, या पार्ट 1 में जाइए, या पार्ट 2 में जाइए, या पार्ट 3 में जाइए, आपका कहीं भी साथ नहीं छोड़ने वाला है। बेसिकली ये 2D में आएगा, आपका डिटेल में पूरा आएगा, वो आएगा पार्ट 1 में, ठीक, बीएससी पार्ट 1 में। चलिए इसमें जान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनमें से कौन कौन से टर्म को हम लोगों को यूज करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक लाइन। ये दे दिए हम लोग वर्टिकल लाइन, दे दिए, इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोला जाता है? वर्टिकल लाइन, जिसको हिंदी में बात किया जाए तो ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये दे देते हैं, एक दे देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा। अगर इसका बात किया जाए तो इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। इसको एक्स डैश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स डैश। इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष बोला जाता है, और इसको बोला जाता है वाई डैश। चलिए ये चीज जान लिए। ये पड़ी वाली रेखा को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा, जिसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। ये खड़ी वाली रेखा को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोला जाता है। और ये बीच में जो होता है ना प्रतिच्छेद बिंदु, इसको मूल बिंदु बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु, जिसको ऑरिजिन बोला जाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो होता है ये ओ मान लेते हैं इसको, ये होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक आपको अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 0,0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। चलिए अब बात करते हैं कि इनमें से ये हम लोग तल जो बनाए इसको बोला जाता है तल, ठीक, तल बोला जाता है इसको। चलिए इसका तल जो है ये 4 पार्ट में विभक्त हुआ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फर्स्ट। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट। इसको सेकेंड, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको क्या बोला जाता है? थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक, इसको फोर्थ बोला जाता है। यानी ये जो हुआ फर्स्ट, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको सेकेंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश, इसको फोर्थ चतुर्थांश। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट पाद, सेकेंड पाद, थर्ड पाद और फोर्थ पाद, ठीक। चलिए
बात करते हैं इनमें से। सबसे पहले हम ले लेते हैं, इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर पे आपको ड्रॉ कर लेना है। 1 2 इंच लेके आपको ड्रॉ करना है। 3 4 5। ठीक, इधर प्लस देना है, इधर फिर जाएंगे माइनस में। -1 -2 -3 -4, ये आपको दर्शाने के लिए। ऊपर जाना है प्लस में। 1 2 3 4, प्लस में नीचे आना है फिर माइनस में। -1 -2 -3 -4। ठीक, चलिए अब फर्स्ट चतुर्थांश की अगर बात करें तो देखिए पहले एक्स एक्सिस से लेना है। कोई भी चीज अगर बोलेगा कि ये कहाँ पे है तो आपको पहले लेना है। मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे ये बोलेगा आपको कि बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका क्या होगा निर्देशांक बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से देखना है, एक्स एक्सिस से देखना है। ठीक, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे आया इतना दूर तक, और इधर से देख रहे हैं यहाँ तक आया। मतलब क्या कहने का मतलब है, इसका निर्देशांक जो हुआ पहले एक्स एक्सिस से लेना है यानी 3, और वाई एक्सिस से कितना आ रहा है 2। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 3,2 हो जाएगा। 3,2। अब ये पहला वाला जो है इसको x, इसको क्या बोलेंगे x निर्देशांक, इसको x निर्देशांक बोलेंगे। और दूसरे वाला को इसको y निर्देशांक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे y निर्देशांक बोलेंगे। समझते जाना है, बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, इसको x निर्देशांक को कभी कभी भुज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भुज भी बोला जाता है, और इसको कोटि बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे। और y एक्सिस को, y निर्देशांक को कोटि बोला जाता है, x निर्देशांक को भुज बोला जाता है। हम रिमार्क्स में इसको सारे को लिख देंगे। ठीक, अब बताइए ये वाला पार्ट जो है प्लस से शुरू होता है, प्लस से, और y से देखेंगे इस तल में, इस पार्ट से और इस पार्ट से गिरा हुआ। इधर से देखते हैं तो प्लस में है, इधर से देखते हैं तो प्लस में। यानी फर्स्ट चतुर्थांश में जो होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा। सेकंड में देखते हैं, एक्स एक्सिस से पहले देखना है माइनस है एक्स में, और सेकंड में देखना है वाई से, ये दोनों पार्ट से ना गिरा हुआ है। इसको देखें तो माइनस, इसको देखेंगे तो प्लस, यानी सेकंड पूछे तो माइनस प्लस। थर्ड में आते हैं, थर्ड में आते हैं तो पहले एक्स को देखेंगे तो माइनस है, फिर वाई को देखेंगे तो माइनस है, दोनों माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस। अब फोर्थ में जब देखेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स से देखेंगे तो प्लस में आएगा, y में देखेंगे तो माइनस आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश प्लस प्लस, सेकंड चतुर्थांश माइनस प्लस, थर्ड चतुर्थांश माइनस माइनस, फोर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस।